हेलो स्टूडेंट, टेंजेंट नॉर्मल का अगला क्लास लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आइए हेडिंग देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बात हो गया यहाँ पर कि ये टेंजेंट और नॉर्मल क्या रिलेशन होता है और क्या है। तो देखिए, कर्व लेते हैं हम y इक्वल टू एफ एक्स, उसमें एक लाइन टच करवा दिए x1 y1 पॉइंट पर, तो ये कहलाया मेरा टेंजेंट। और टेंजेंट पर अगर यहां से लाइन ड्रॉ किए, अगर परपेंडिकुलर ही यहां से तो ये सब नॉर्मल नहीं कहलाएगा। लेकिन जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, अगर उस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल। क्लियर हो गया? तो चलिए, अब आप नॉर्मल समझ गए। जो अगर नॉर्मल और टेंजेंट का रिलेशन आप जाने 90 डिग्री पर होता है, तब आपको याद आ रहा होगा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या परपेंडिकुलर टू लाइन, जिसमें हम बताए थे कि जब दो टेंजेंट या दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। मतलब टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है बताए थे कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 होता है। तो आप एक नया चीज सीख गए, कोई कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट सेटिस्फाइड करवा देंगे तो स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का, और टेंजेंट के स्लोप को उल्टा देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, तो किसका स्लोप मिल जाएगा, नॉर्मल का। यानी ऐसे समझिए कि अगर टेंजेंट का एक एग्जांपल हम यहां समझा दे रहे हैं, एग्जांपल कि इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, तो बताइए देन स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा। 2 का उल्टा 1/2, आगे माइनस लगा देंगे। अगर -2 रहता तो +2 करते, मतलब साइन चेंज कर देना है। तो आप समझ गए कि नॉर्मल का कोई पूछेगा स्लोप तो -1/dy/dx x1 y1। यानी नॉर्मल का स्लोप निकालना हो या टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, पॉइंट सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम यहां दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए, टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। तो याद करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, यानी y माइनस y1 x माइनस x1, और स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स x1 y1 पॉइंट पर। यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर यहां पर मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तब आप कहिएगा सर कि नॉर्मल हो या टेंजेंट हो, उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो y माइनस y1 यहाँ हो गया x माइनस x1। अब अंतर है कि ये स्लोप नॉर्मल का है, यहाँ स्लोप लिखा हुआ था टेंजेंट का। तो आप बताइए जरा सा, अगर नॉर्मल का ये स्लोप है तो अभी आप सीखे हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई dy बाई डी एक्स -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x1 y1। यही हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके,
अब बात रह गया कि कोई आपसे पूछेगा कि टेंजेंट का इक्वेशन बताइए, नॉर्मल का इक्वेशन बताइए, तो आपको दो चीज फाइंड करना है। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, पॉइंट्स। पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो आप स्लोप भी नहीं निकाल सकते, तो इक्वेशन तो बाद ही की बात है। तो पहले पॉइंट में कंसेप्ट भी सिखाए थे, फाइंड द पॉइंट। अगर पॉइंट मेंशन हो तो और आपके लिए इजी है। तो पॉइंट मिल गया, जब पॉइंट मिलेगा तो स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप पॉइंट जब मिल जाए तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे आप, तो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। यहाँ किसका इक्वेशन हो गया? नॉर्मल का। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कैसे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे या कैसे हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। इस पर एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस log x is equal to 2x plus 6 at point 1,2। अब बताइए, तो टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन बोल रहा है। तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए हमको। फर्स्ट का नाम है पॉइंट, सेकंड का नाम है स्लोप। तो देखिए यहाँ पॉइंट गिवन दिया हुआ है, तो माथा फ्री हो गया मेरा। कह रहे भाई पॉइंट तुमको है, पॉइंट नहीं रहता तो लफड़ा रहता, पॉइंट्स निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पॉइंट है। जब पॉइंट है तो स्लोप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, पॉइंट सेटिस्फाइड करवाना है। तो आइए स्लोप निकाल लिए, पर डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ u इंटू वी के फॉर्म में होगा, लिख दीजिए सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस, फिर वाई क्यू को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, log x का 1/x, 2x का 2, 6 का 0। तब हो गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर लाइए तो हो गया 2 माइनस 1/x माइनस 2x वाई क्यू। तो आप अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1/x माइनस 2x वाई क्यूब बाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स में सेटिस्फाइड करवा दिए 1 2 का मतलब x का मान 1, y का मान 2। तो बताइए आप, x का मान 1 डाल दिए तो 1/1 1, x का मान 1 डाले तो 2 इंटू 1 और y क्यूब है यानी 2 का क्यूब 8 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया कितना, सो बताइए। 8 इंटू 2 16 और माइनस 1 17, 17 में 2 मतलब माइनस 15। यहाँ हो गया 4 और 3 12, 3 से कट करिए, 3 इंटू 5 3 इंटू 4 यानी माइनस 5/4 किसका स्लोप मिल गया बताइए? dy बाई डी एक्स का मतलब टेंजेंट। यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस। अब बात रह गया, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? छोड़िए कि नीचे कहीं नहीं दिखे। तो आइए अब क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं। यहां लिख लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा सो बताइए? माइनस, डायरेक्ट कर देते हैं, 5/4 का उल्टा क्या होगा? 4/5। यहाँ माइनस है तो प्लस, मतलब साइन चेंज। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब जब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, तो आप यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1
y1 की जगह 2 और x माइनस x1 की जगह 1 और स्लोप हो गया आपका टेंजेंट का -5/4। क्रॉस करिए 4y माइनस 8 माइनस 5x प्लस 5, इधर लाइए 5x प्लस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आंसर। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब अगर आपको बोला गया नॉर्मल का इक्वेशन तो आप यहां लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस y1 तो चलेगा ही, खाली यहां कर दीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। तो y1 के जगह 2, x1 के जगह 1 और नॉर्मल जो है आपका 4/5 मल्टीपल किए 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 यानी 4x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपको टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन है यहां पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to log x at the point where it crosses x axis। अब देखिए यहाँ पर क्या चक्कर है, आपको बोला गया नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल का इक्वेशन बोले या टेंजेंट की इक्वेशन बोले, स्लोप तो निकालना होगा, डिफरेंशिएट तो करना होगा, और डिफरेंशिएट करना होगा तो हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, और पॉइंट तो है नहीं। तो देखिए क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन में हम, पहले आप इसको ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, कोई जोड़ी नहीं है लेकिन कर ले तो अच्छा होगा। log x का ग्राफ आप जानते हैं, y इज इक्वल टू log x का ग्राफ आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू e टू द पावर y होता है। बेस ई है यहाँ पर e टू द पावर y। तो अब इसमें देखिए y के आगे प्लस है। हम एक लेक्चर बनाए थे ग्राफ ऑफ फंक्शन, उसमें बताए थे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहाँ सुपरफास्ट सिखाए हैं। तो y के आगे पॉजिटिव होगा तो y के निगेटिव में पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा। तो यही ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू log x का। अब बात हो गया ये तो कट करेगा x एक्सिस पर, तो आप जानते हैं कि एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब y का मान यहाँ पुट कर दीजिए 0, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर 0 यानी x इज इक्वल टू मिला 1, तो पॉइंट पता चल गया 1 0 से। यानी ऐसा समझिए कि ये जो पॉइंट्स मिल रहा है आपको 1 और 0 मिल रहा है। तो पॉइंट्स मिल गया, यहीं से एक लाइन ड्रॉ समझिए कर दिए, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट। और ऐसे करके ड्रॉ हो गया तो ये क्या कहलाया, नॉर्मल। तो आइए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी y इज इक्वल टू log x है, तो आप यहाँ डिफरेंशिएट करिए dy बाई डी एक्स 1/x। अब ये dy बाई डी एक्स को सेटिस्फाइड करवाइए 1 0 से, तो x का मान 1 होगा तो 1 मिला, यानी इसी को आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 1। फिर आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना -1। अब इसके बाद यहाँ लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लिखेंगे y माइनस y1, यहाँ पर हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो बताइए पॉइंट्स जो है आपका कौन है, 1 0 दिस, और स्लोप नॉर्मल का मिला -1, और x1 के जगह क्या चीज 1, तो हो गया y इज इक्वल टू -x प्लस 1, फाइनली y प्लस x इज इक्वल टू 1। यही हो गया किसका इक्वेशन, नॉर्मल का। तो सीख गए आप, दो क्वेश्चन बताए हैं आपको हम। अब आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड।
आइए फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x is equal to a into theta plus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta. अब सुन लीजिए, अब इसको हम जो है सॉल्यूशन में ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, dx बाई डी थीटा, यहाँ a थीटा का 1 और साइन का कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा, यहाँ a 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा। पैरामीट्रिक पर अब आप ऐसा करिए कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा a साइन थीटा और dx बाई डी थीटा हो जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a कैंसिल। और याद करिए साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है हाफ एंगल, जिसमें बताए थे कि साइन के साथ जो होगा हाफ ऑफ कर देंगे, तो साइन थीटा है तो हो जाएगा कंसेप्ट 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा का इमरजेंसी फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये से ये कट गया तो बच गया यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 बाई नीचे में कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा बाई 2, ये हो गया आपका डी वाई बाई dx। अब यहाँ पर क्या बात है, क्या मिल गया बोलिए, स्लोप मिल गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन में कुछ और जुड़ा हुआ है, एट द पॉइंट फॉर विच, यहाँ पर एट द पॉइंट फॉर विच थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तब आप क्या करिए, यहाँ पर अब पाई बाई 4 पुट कर दीजिए, थीटा इज इक्वल टू हो गया 10 पाई बाई 4 बाई 2 यानी 22.5 डिग्री, यानी पाई बाई 8। अब इसके बाद जो है स्लोप मिल गया किसका, टेंजेंट का। तो सोचिए स्लोप तो मिल गया, अब आपको चाहिए क्या, पॉइंट्स। तो आप x इज इक्वल टू जो लिखे हुए हैं a, थीटा के जगह पुट कर दीजिए पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, तो हो गया a पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2। फिर y इज इक्वल टू हो गया a 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, तो हो गया a 1 माइनस 1 बाई रूट 2। यही पॉइंट्स मिला आपका। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, यहाँ स्लोप x माइनस x1, y1 के जगह यही पार्ट a इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और x1 के जगह यही वाले पार्ट a इंटू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2। रह गया बात स्लोप, तो स्लोप आपका 10 पाई बाई 8 यानी माइनस 1 बाई 10 पाई बाई 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही होगा आपका क्या चीज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो सेवा द इंड, जय हिंद। हम लोग सीखे आज क्या, फर्स्ट क्लास में सीखे थे स्लोप के बारे में, फिर सीखे पॉइंट्स के बारे में, फिर सीखे एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, आज सीखे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक क्लास अगले क्लास में हम और प्रॉब्लम का ले लेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे आपको हम क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ओके, जय हिंद। क्वेश्चन बनाइए, डॉट्स होगा तो ऐसे ही पूछेंगे।